ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं और वो अपने हाथों को खुजा रही होती है। ऐसे में उसके हाथ में से खून निकलने लगता है पर फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता और वहाँ पर बस एक ट्रक होता है। फिर यहाँ पर हम एक डांस बार को देखते हैं। यहाँ पर उस आदमी को एक लड़की आकर चाकू से मारती है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है और ये इमेजिनेशन करती है कि खूनी ने कैसे मारा होगा और इसका नाम शियोशी ह्योन है। यहाँ पर सभी उस डेड बॉडी को देख रहे होते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बॉडी को तुम्हें दूंगा क्योंकि मुझे तुम में जुनून दिखता है और ये लड़की इस ड्रामा की हीरोइन होती है। फिर डिटेक्टिव उस आदमी के बारे में डिटेल देता है। ह्योन कहती है कि इसे देखकर लगता है कि मारने वाले को इससे मारने में मजा आ रहा होगा। डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, पर ये तुम कैसे जानती हो? तो वो कहती है कि मैंने किसी को बोलते हुए सुना। यहाँ पर वे सभी पुलिस क्लब में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत से लोग शराब और ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। तभी वहाँ पर ह्योन के पास एक आदमी आता है जो कि नशे में होता है और वह चाकू दिखाते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ह्योन उसके हाथ में से चाकू लेकर कहती है कि ऐसे चाकू पकड़ते हैं, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम किसी को भी नहीं मार पाओगे। वहाँ पर ह्योन एक हंसते हुए आदमी को देखती है तो यहाँ पर ह्योन उसे एक चाकू देती है। जब वह चाकू लेने की कोशिश करता है ह्योन उसे चाकू नहीं देती तो इस बात पर उसे गुस्सा आता है। यहाँ पर वो ह्योन को मारने वाला होता है तो यहाँ पर ह्योन उसे बर्फ से मारती है और कहती है कि यही खूनी है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हम दो जासूस को देखते हैं। हीरो का नाम होता है जुंग जोंग ह्योन और वह इस ड्रामा का हीरो होता है और इसका नाम जेंग होता है। जेंग कहता है कि मुझे गाड़ी में ठंड लग रही है, तुम नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। वैसा भी कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा है। जेंग कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा। पर वो उसकी एक नहीं सुनता और शॉप में चला जाता है खाना खाने के लिए। फिर वह जेंग को देखते हुए कहता है कि ये कितना पागल है, भला इतना बड़ा क्रिमिनल यहाँ पर क्यों ही घूमेगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे एक छोटा चोर होता है और वह मॉल की छोटी मोटी चीजों की चोरी कर रहा होता है। जेंग सोचता है कि क्रिमिनल नहीं पर चोर ही सही। फिर जेंग उस बच्चे को गाड़ी के अंदर डाल देता है। इस बच्चे ने मॉल से चोरी की है, पेरेंट्स को कॉल लगाना होगा। तो जेंग कहता है कि अच्छा चॉकलेट, तुम भूल रहे हो कि हम यहाँ पर काम करने आए हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा मर रहा हूँ ठंड में और तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बहुत किताबी ज्ञान लिया है, पर यह किताबी ज्ञान यहाँ पर नहीं चलेगा और वो खूनी यहाँ पर क्यों घूमेगा। तो यहाँ पर जेंग कहता है कि तुमने ही कहा था कि सभी लोग हमें देख लेंगे, पर यहाँ पर तो तुम खुद दिखाना चाहते हो। जे कहता है कि आज ये बच्चे छोटी चोरी कर रहे हैं और आगे जाकर क्राइम करेंगे। है, तुम ऐसे कैसे न्याय कर सकते हो? तुम अभी से ये नहीं बोल सकते कि वो आगे जाकर कैसा बनेगा। तो जेंग कहता है कि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं और मैं उनको भी पाल रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और तुम जाकर अपना काम करो। यहाँ पर जब वह दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं तो यह झगड़ा देखने के लिए मुजरिम खुद वहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर जोंग उस मुजरिम को देखता है तो यहाँ पर उस मुजरिम को पता चल जाता है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। तो जोंग भी उसका पीछा करता है। यहाँ पर बहुत भागने के बाद जोंग की एक कार से टक्कर हो जाती है और जब तक वह खड़ा होता है वह भाग गया होता है। फिर यहाँ पर हम ह्योन को देखते हैं जो कि सर्जरी कर रही होती है और उसे गला घोट कर मारा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि वह बिल्डिंग से गिरा है और ये रही ह्योन की सर्जरी स्टाइल। फिर वह कंप्यूटर में एक आदमी को देखती है और कहती है कि इसका तो अभी तक ड्रग टेस्ट नहीं हुआ है और कहती है कि मुझे कल तक इसका रिजल्ट चाहिए। फिर यहाँ पर जोंग का सीनियर कहता है कि वह भाग कैसे गया, वो बहुत बड़ा अपराधी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जोंग कहता है कि मुझे उसकी साइज और बॉडी पता है। सीनियर कहता है कि ये कैसा सबूत है, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, भाग जाओ यहाँ से। फिर यहाँ पर चेंग जियोन को वहाँ से ले जाता है। फिर यहाँ पर चेंग जियोन से कहता है कि मैं उस क्रिमिनल को पकड़ लूंगा, ये तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। भला हाइट और वेट की बात सुनकर कौन तुम पर यकीन करेगा, तुम ये काम आसानी से भी कर सकते हो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जोंग उस सीसीटीवी फुटेज को देखता है। वहाँ पर वो बच्चा कहता है कि मेरी बहन अकेली है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? यहाँ पर जोंग कहता है कि इसके पेरेंट्स को कॉल करो। वो कहता है कि सर, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये ग्रैंडमा के साथ रहता है। फिर यहाँ पर जेंग वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम एक लॉन्ड्री को देखते हैं और वह कपड़े को प्रेस करते करते न्यूज़ को देखता है। फिर वहाँ पर एक औरत आकर कहती है कि मिस्टर चोई, क्या आपने कुछ खाया है? फिर वह कहता है कि ओह, आप मेरी बहुत परवाह करते हैं। यहाँ पर चोई सही से चल नहीं पाता है, इसलिए वह लकड़ी से चलता है। फिर वह कहती है कि सारा काम तुम करते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो चोई कहता है कि शादी नहीं, मुझे नहीं करनी। फिर वह दोनों टीवी को देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मिसेस ह्योन, आप सर्जरी करने के बाद अपना एक सिग्नेचर छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर उसकी तारीफ में तारीफ करता है क्योंकि उसने छोटी उम्र से ही बहुत कुछ सीख लिया होता है। फिर यहाँ पर हम जोंग को उस बच्चे के साथ जाते हुए देखते हैं। फिर जोंग एक चॉकलेट देता है तो वह ना बोलकर जाने लगता है। तो जोंग उसके पास जाकर कहता है कि ये लो, अपनी बहन को दे देना और ये मत समझना कि मैंने दया की है, और उसे काट देते हुए कहता है कि जब भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और वह कहती है कि भैया आप कहाँ पर थे? फिर यहाँ पर जोंग पूरा खाना उसकी बहन को दे देता है। फिर वह बच्ची धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम जोंग को एक गली से जाते हुए देखते हैं। फिर वह एक बिल्ली को खाना खिलाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आकर कहती है कि आप इसे खाना मत खिलाओ, ये कैट बहुत सारी कैट को यहाँ पर लेकर आ जाएगी। तो यहाँ पर ह्योन उसे घूर कर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहती है कि अजीब लड़की है
और यहाँ पर ह्योन उसी आदमी के बारे में कंप्यूटर में सर्च कर रही होती है। उसमें लिखा होता है कि उस आदमी के ऊपर कोई भी जांच नहीं कर सकते। और ह्योन कहते हैं कि ये लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्योन की न्यूज चल रही होती है और वो आदमी उस बॉडी की कटिंग शटिंग कर रहा होता है। सर्जरी के दौरान एक धागे वाला बॉल नीचे गिर जाता है और वहीं पर एक बच्ची उस धागे से खेल रही होती है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है और उनको पॉलिथीन में पैक एक बॉडी मिलती है और यहाँ पर जोंग भी आया होता है। और वहाँ पर जेंग कहता है कि ये केस भी पहले की तरह है और ये सब कुछ देखकर मेरे सर में दर्द होता है। इसके बाद जोंग एक कॉल करता है तो उसके बाद ह्योन आ जाती है। फिर यहाँ पर वे दोनों बैठ जाते हैं। ह्योन कहते हैं कि होंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और वो तो साउथ पुलिस में है ना, शायद वो मेरे स्कूल में सीनियर होगा। और यहाँ पर ह्योंग उसकी तारीफ करने लगता है। फिर वो हाथ आगे करके कहती है कि दो। होंग यहाँ पर हाथ मिला रहा होता है तो वो कहती है कि ये नहीं चाहिए, फाइल दो। यहाँ पर ह्योन उस फाइल को देखती है तो जोंग कहता है कि ये 23 साल की स्टूडेंट थी, 3rd ईयर में। बड़ी बात यह है कि फैमिली में एक लौती लड़की थी, ना कोई क्लोज फ्रेंड ना कोई बॉयफ्रेंड। यहाँ पर ह्योन कहते हैं कि बॉडी को देखकर पता चलता है कि वो 3 दिन पुरानी है और उस बॉडी को बहुत ज्यादा काटा गया है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर जोंग कहता है कि रुक जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। उस लड़की के सारे ऑर्गन्स निकाल दिए गए और पता नहीं चल रहा है कि पेट के साथ उसने क्या किया। यहाँ पर वो कहती है कि क्रिमिनल का काम ऐसा ही होता है। यहाँ पर ह्योन उस बॉडी की हालत देख रही होती है। बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी कि उसकी राइट आई में कीड़े थे। उसकी बॉडी को देखकर पता चल रहा था कि उसको ड्रग्स दिया गया है और उसकी गर्दन को एक झटके में ही तोड़ा गया है। यहाँ पर ह्योन देखते हैं कि उसके कमर में एक धागा होता है। यहाँ पर उसे पास्ट में बॉडी सिलाई याद आती है और यहाँ पर डॉल सिलाई भी याद आती है। फिर यहाँ पर हम एक डॉल को देखते हैं और वह डॉल एक लड़की के पास होती है और ये लड़की वही स्टार्टिंग वाली लड़की होती है और ये और कोई नहीं ह्योन होती है। फिर हमें वही ट्रक दिखता है और वह उसमें चली जाती है। आखिर वह ट्रक में क्यों गई थी और ह्योन को अपना पास्ट याद क्यों नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जासूस लॉन्ड्री वाले यहाँ पर है और ह्योन की बात कर रहे होते हैं। फिर वे लॉन्ड्री वाले से कहते हैं कि आपने बहुत संघर्ष झेला है और ये बात हमने लोगों से सुनी है। और वे कहते हैं कि क्या आपने पास में किसी अजीब आदमी को देखा है। यहाँ पर वो कहता है कि अजीब आदमी, आप तस्वीर बताओ, मैं पहचान लूंगा। तभी वह फोन में एक तस्वीर को बताता है तो वह लॉन्ड्री वाला कहता है कि उसने टोपी पहना है इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर तभी उसे एक कॉल आता है और वह कहता है कि हमारी टीम में ह्योन आने वाली है। और यहाँ पर न्यूज देखते हुए म्योंग कहता है कि इसे संभालना कितना मुश्किल है। यहाँ पर ह्योना और जोंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। जोंग कहता है कि इस खोज को छोड़ दिया गया था और देखकर लगता है कि ये आखिरी हत्या नहीं है। ऐसा वो बार बार करता है इसलिए वो आखिरी हत्या नहीं है। उन्हें वहाँ पर एक बूट मिलता है जो कि हत्यारे ने छोड़ दिया था और कुछ पैरों के निशान भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जोंग बोलता है कि जो भी सबूत मिले उसे ले लो। यहाँ पर ह्योन कहती है कि अगर तुम्हें सबूत मिले तो मुझे बताना और अपना कार्ड देती है। फिर यहाँ पर जोंग और ह्योन दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जोंग कहता है कि तुम आगे जाकर क्या करने वाली हो। यहाँ पर ह्योन कहती है कि तुम डिटेक्टिव हो तो ऐसे सवाल करना लाजमी है। तो वो कहती है कि मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। यहाँ पर जोंग कहता है कि इस मामले को जानने के लिए मुझे विक्टिम से जांच पड़ताल करनी होगी और मुझे इसे गहराई से समझना होगा। तुम यहाँ पर देख सकती हो कि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ पर ह्योन कहती है कि वहाँ देखो एक है, शायद से वो यहाँ से आया होगा। तो यहाँ पर जोंग कहता है कि हाँ तुम सही हो। फिर वह फोन से सीसीटीवी को सर्च करता है। जोंग कहता है कि वैसे वहाँ पर बहुत सारी वैन भी जा रही थी और पता नहीं क्यों ह्योन वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर जोंग कहता है क्या तुम जा रही हो, और वह जाते समय कोई भी आंसर नहीं देती है। यहाँ पर वह कहता है कि सर अगर हमको सबूत मिलता है तो हम आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर जोंग को सीनियर का कॉल आता है। जय कहता है कि क्या तुम अभी भी मैदान में हो। जोंग कहता है कि अभी आप कहाँ पर हो। फिर यहाँ पर हम ह्योन को देखते हैं। वह अपने फोन में उसी डेड बॉडी को जूम करके देख रही होती है और वहीं पर मिनहो नाम का आदमी होता है और वह ह्योन से बात कर रहा होता है। और यहाँ पर ह्योन बस से उतरकर जाने लगती है। यहाँ पर जोंग बहुत मेहनत करता है पर उसे सबूत नहीं मिलता। तो फिर वह ह्योन को कॉल करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनहो घर जा रहा होता है। तभी वह काली टोपी वाला आदमी आ जाता है और उसके पास चाकू होता है जो कि मिनहो को मारने के लिए आया था। और इसी लड़ाई में लाइट ऑफ हो जाती है और यहाँ पर वह क्रिमिनल मिनहो को इंजेक्शन देकर मार देता है। फिर यहाँ पर हम ह्योन की मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसके पास ह्योन आती है और वह उनकी देखभाल कर रही होती है। यहाँ पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। तो वह कहती है कि बहन तुम बहुत सुंदर हो और तुम एक अच्छी इंसान हो। तो ह्योन कहती है कि मेरी माँ भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर वह कहती है कि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। यहाँ पर ह्योन उनका हाथ बहुत जोर से दबा देती है और जब उसे पता चलता है तो वो हाथ छोड़ देती है। फिर यहाँ पर अगले दिन खून की न्यूज आती है कि कैसे इंजेक्शन देकर मारा गया। और ये सब देखने के बाद सीनियर उन पर बहुत चिल्लाता है और वो कहता है कि जोंग क्या तुम ठीक हो। जोंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सीनियर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जोंग कहता है कि पुलिस हमेशा शांत होकर काम क्यों नहीं करती। तभी उसके पास ह्योंग आता है और कहता है कि लीडर क्या तुम भूल गए हो कि उसे कैसे मारा गया था। यहाँ पर जोंग कहता है कि किस चीज से मारा गया ये मैं नहीं देखता, कैसे मारा गया ये मैं देखता हूँ। ये क्या बात हुई, तुम टीम के लीडर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एटीट्यूड दिखाओगे। जोंग कहता है कि इसमें गलती क्या है, सब सीनियर्स एक जैसे नहीं होते। वो आपातकालीन स्थिति में मर गया तो हम क्या कर सकते हैं।
और इससे पहले मुझे रिपोर्ट दिया करो। यहाँ पर वो कहता है कि कुछ भी बोलना बंद करो, तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो कहता है कि तुम में बहुत अहंकार है और तुम्हें हमारी बातें बुनियादी लगती है। तभी श्योंग उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर बाहर ह्योंग कहता है कि ये सच में बच्चा है। तभी यहाँ पर श्योंग के भाई को कॉल आता है तो ह्योंग उसके हाथ में से फोन लेकर बात करने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या सर्जरी पूरी हुई। फिर यहाँ पर हम ह्योन को लैब में देखते हैं। यहाँ पर जोंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। यहाँ पर ह्योन कोई भी आंसर नहीं देती है। यहाँ पर जोंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बिजी हो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। यहाँ पर वह कहते हैं कि मिसेस ह्योन इतनी रात को आप क्या कर रही थी। तो ह्योन उसे एक फाइल देती है। वो कहती है कि ओह ये तो फंगस के बारे में है। यहाँ पर ह्योन कहती है कि कह नहीं सकते, अंदाजा लगाया है। यहाँ पर वह कहते हैं कि अंदाजे से कुछ भी नहीं होता, प्रूफ होना चाहिए और खासकर इसका अगली बार से ध्यान रखना। ह्योन कहती है कि ये फंगस अलग अलग तरीके से फैलते हैं और इसे ठीक करना आसान काम नहीं है। इस पेपर में ऐसी ऐसी सामग्री है जो कि बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और मेरी फाइल को इतनी ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर ऑफिस में सीनियर कहता है कि बताओ क्या पता चला। तो यहाँ पर जोंग कहता है कि हम सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमें पता चला है कि एक वैन है जो कि इन सभी खून के पीछे की वजह है और उस इंजेक्शन की भी जांच की जा रही है। तो यहाँ पर सीनियर कहता है कि सीसीटीवी ये आइडिया बेकार है और वैसे भी इस केस को ज्यादा खींचना सही नहीं होगा। ये बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ह्योन कहती है कि शायद उस वक्त मैं मर चुकी थी। फिर यहाँ पर हम पास्ट को देखते हैं और वहाँ पर ह्योन एक बैग को लेकर जा रही होती है। फिर वह उस बैग को वहीं पर ही छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि वह मर गई है और हर जगह खून है और हम उसे जिंदा भी देखते हैं, पता नहीं ये कैसे। और यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।